आज का पैगाम है हालात की संगीनी में दुआ की अहमियत। जैसे जैसे दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, दुआ की अहमियत उतनी ज्यादा होती जा रही है। जमानों के आखिर की बात की गई है, एंड टाइम्स के बारे में बात की गई है और उसके साथ दुआ की बात की गई है। तो इससे मुराद ये है कि अगर दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, दुनिया आखिरत की तरफ जा रही है, तो दुआ मजीद अहम होती जा रही है। तो फिर आपकी दुआ भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आज का पैगाम हालात व वाक़यात की रोशनी में दुआ की अहमियत पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी ये दुआया मीटिंग जो जुमे को हम बाकायदा करते हैं यहाँ पर, मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं भी मौजूद होता हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी टीम इसे बाकायदगी से करती है। और ये हमारा बोझ है, ये हमारा पैशन है, ये हमारी फ़िक्र है कि हम चर्च को, ईमानदारों को दुआ की तहरीक दें, उन्हें उभारें। ज़्यादा वक्त खुदा के कदमों में बैठने की आदत लोगों को पड़नी चाहिए। दुआ तो हम करते हैं घरों में भी, चर्चेस में भी, कलीसियाओं में भी, लेकिन वो हम थोड़े वक्त के लिए करते हैं। लेकिन इस ख़ास मीटिंग का जो मकसद है वो आपको ज़्यादा वक्त दुआ के लिए उभारना है कि आप खुदा के कदमों में घंटों घंटे गुजारें। आमीन। आज का पैगाम है हालात की संगीनी में दुआ की अहमियत। जैसे जैसे दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, दुआ की अहमियत उतनी ज़्यादा होती जा रही है। इसके लिए आज की तिलावत लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 21वां बाब 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्सेस 34 to 36। और देखें मुक़द्दस कलाम में से हालात की संगीनी, बिगड़ते हालात और दुआ की अहमियत पर हम बात करेंगे। सुनिए मुक़द्दस कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रूहे ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी इलाही बरकत। सब कहें आमीन। जो तिलावत आपकी खिदमत में अभी पढ़ी गई है, आपने सुना है, उसका जो मतन है, उसकी रीडिंग से ही हमें पैगाम की समझ आ रही है कि इस जगह पर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को और आज की कलीसिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। अजीज़ों, हम जानते हैं कि दुनिया के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जंगो जदल, खौफो हरास और बेयकीनी की फिजा। पिछले दिनों जो सरमायादार हैं उनकी दौड़ मैं मीडिया पर देख रहा था कि वो दुनिया को गोल्ड और सिल्वर की तरफ लेकर जा रहे थे। फिर चंद ही दिनों में पता चला कि वो भी क्लैप्स हो गया। यानी दुनिया की जो हालत है वो नापायदार है, शेकिंग पोजीशन में रहती दुनिया को जुम्बश है, लेकिन हमारा खुदा कादर मुतलिक है, उसे कभी जुम्बश नहीं है। ये दुनिया नापायदार है, इसके हालात, इसकी इकॉनमी, दुनिया के बादशाह, वो सुपर पावर्स हों या दुनिया के आम ममालिक हों, वो कभी भी शेक हो सकते हैं।
तो इन सारे हालात में ये पैगाम जो है ये बड़ा ख़ास है, क्योंकि ये पैगाम हमें, ये मैसेज हमें दिया जा रहा है कि हमने इन हालात में ज़्यादा दुआ करनी है, वरना यहां पर लफ्ज खुमार का जिक्र है। खुमार समझते हैं? हाँ जी, खुमार चढ़ा हुआ है जी, इसे दौलत का खुमार है, इसे ओहदे का खुमार है, इसे अपनी पोजीशन का खुमार है, और आगे नशे का भी जिक्र है। और अब एक नशा नहीं है, पहले तो सी ना भी चलो शराब नूं ही लोग नशा कहते सी, हुण शराब तो भी वड्डियां बलावां आ गई, और बड़ा मॉडर्न नशा आ चुका है। जैसी मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न मम्मी डैडी बच्चे हैं, वैसे मॉडर्न नशे भी आ गए। स्कूलों में, कॉलेजेस में आइस और बहुत कुछ। और अब देखें कि लोग कैसे कैसे और अजीबोगरीब नशे कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा यूथ इसकी जद में है। हालांकि जो दरसगाहें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनकी किरदार साजी और शख्सियत साजी के लिए, कि उनको एक अजीम और ग्रेट इंसान बनाया जाए। लेकिन नशा उनकी शख्सियत को इस तौर पर बर्बाद कर रहा है कि ना वो माँ बाप के लिए कुछ उनका फ़ायदा है, ना वो अपने लिए, ना किसी के लिए हैं, बल्कि वो माशरे में तबाही और बर्बादी का बाइस बन रहे हैं। तो यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है, दुआ को लेकर यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। ये जो पैसेज तलावत किया गया है, यहां पर जो मेरे सामने बात थी, वो दिन, एक लफ्ज पर जरा गौर कीजिए। 34वीं आयत में लिखा है, इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह। वो दिन, इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। वो दिन कौन सा दिन? जजमेंट का दिन, अदालत का दिन, यीशु मसीह की आमदसानी का दिन। और मैं जब भी यीशु मसीह की आमदसानी की, सेकंड कमिंग की बात होती है, तो मैं इस पर बहुत जोर देता हूं, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो मेरा यीशु है, कोई और नहीं है दुनिया में। दुनिया कौमों के लिए एक ही उम्मीद है, एक ही उम्मीद है, और वो यीशु है, और उसके अलावा कोई और नहीं है। तो उम्मीद तो फिर यीशु है ना, जड़ा आने वाला है। जो चले गए अब वो नहीं आएंगे। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, जो आने वाला है वो कलमा खुदा ना के बाइबल, बल्कि दुनिया के अदियान इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु दोबारा आने वाला है। दुनिया के नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं। दुनिया कहती है कि वो मसलूब नहीं हुआ था, लेकिन बाइबल, इंजील जो हमारे ईमान की बुनियाद है, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे ईमान की बुनियाद लोगों के जज्बात और लोगों की तनकीद नहीं है। इसलिए परेशान ना होया करो, वो भाई साहब आ वीडियो वेखो, कई मैंने भेजणगे सर आ वेखो, वो उन्होंने की वेखना सी, असते बाइबल में वेखना है ना। हालेलुया। हमारे लिए जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो खुदा का कलाम है। यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुआ, और फिर यीशु मसीह ने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया कि सलीब पर जब उसने जान दी, तो फिर उसके बाद वो दफन हुआ और 3 दिन तक जमीन में रहा, कब्र में। और ऐसे नहीं रहा, नबियों की नबूवतों के मुताबिक। खुद यीशु ने कहा था, जैसे यूना 3 दिन, हाँ जी, 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी जमीन के अंदर। ये खुद खुदावन ने फरमाया था। तो आप लोगों की बातों पर गौर ना करें कि यीशु की जगह कोई सिपाही या कोई और उसका हम शक्ल मर गया था। यीशु खुद मसलूब हुए थे। उसके आने का मकसद और पर्पस भी यही था। लोगों के जज्बात और तनकीद और क्रिटिसिज्म पर हमारे ईमान की बुनियाद नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील कलाम है, उस पर है।
और फिर वो जी उठा, रेजरेक्टेड लॉर्ड। इसलिए वो मुनफरिद है, बाकियों से आला और अफजल है, क्योंकि वो जी उठा है, बाकी ऐसे नहीं है। और फिर शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, और फिर आसमान पर सऊद फरमा गया, और अब वो बाप की दानी तरफ बैठा है, और वहाँ से अब वो दोबारा आएगा। ये हमारा ईमान है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना 34वीं आयत में कि जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर, और इस जिंदगी की फिक्रों से और इस सुस्त हो जिंदगी की जाएं, फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। ये उनकी बात है जो दुआ के हवाले से लापरवाह है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो उन कमवारियों की माने थे, जो दुल्हा के साथ दाखिल तो होना चाहती थी, लेकिन वो सुस्त थी, और उन्हें बेवकूफ कहा गया है। क्या कहा गया है? बेवकूफ। कमवारी की इस्तेलाह जो है वो निजात याफ्ता लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है। किन के लिए? जिन्हें निजात मिल गई है। खुदा की बादशाही में गैर निजात याफ्ता शख्स की कोई गुंजाइश नहीं है। वो किसी भी मिशन, किसी भी डिनोमिनेशन से हो, किसी भी बड़े घराने में पैदा हुआ, जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल होना दूर की बात, वो उसे देख भी नहीं सकता। तो यहां पर वो दिन कहा गया है उससे, मसीह की आमद सानी, दुनिया और कौमों की अदालत। ये एक लम्हे में होने वाला वाकया नहीं, बल्कि ये जमाने हैं, जमाने, एजेस, ये जमानों की बात हो रही है। ये मुख्तलिफ अदवार होंगे, कई कई दिहाइयों पर, कई कई सदियों पर मुहित होंगे, जिसे एक दिन कहा गया है। वो दिन कहा गया है, खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। लिखा है ना, क्या लिखा है? खुदावंद का दिन। यहां पर उसे वो दिन कहा गया है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि दुनिया के हालात जितने संगीन हो रहे हैं, उतनी दुआ की अहमियत बढ़ती जा रही है। इस मैसेज में यही सिखा रहे हैं खुदावंद कि दुनिया के हालात, संगीनी आपको अपनी तरफ खींचेगी। क्या यहां पर लिखा है? खुमार का जिक्र है। तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए। आज यही है, आसाइशों ने लोगों को सुस्त कर दिया। मैं अक्सर, कई लोग कहते हैं जी वो मैं इबादत नहीं आवांगा, मैं ऑनलाइन ही वेख लांगा। मैं उन्होंने कहना यार ऑनलाइन रोटी तो नहीं तो खाना। ठीक है, अगर आप दूर हैं, अगर आपकी मजबूरी है, इट्स ओके, ऑनलाइन भी खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो फिर आप दाऊद की तरह कहा करें ना, मैं खुश हूं जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। यह भी जरूरी है ना। आज लोग क्यों खुमार उन पर चढ़ा हुआ है। नौजवानों को वेख लो, उन्होंने दी लैदा ही राह गए। पहलवानों वेख लो जरा, जो ताकतवर ने बहुत डोलियां वाले, वो लैदा ही आकड़ के फिरन दे ने। तो जिहदे जो भी पैसे आ जाते हैं वो वैसे फड़िया नहीं जाता। वो कहता हूँ मैनू किसी को सीखने की लोड़ नहीं, हम खुद ही उस्ताद हैं, बल्कि हम उस्तादों के उस्ताद हैं। कौन समझावे उन्होंने? जिद को माल पानी है वो तो फिर ताकतवर है ना। आज लोगों की तबीयत बहुत खराब है। कुछ छोटी जी सरफराजी है तो पढ़े नहीं जाते। किसी ओहदे पर चले जाएं, कोई डिग्री ले लें, वीज़ा ला के जाए, वो ही नहीं पढ़े जाते। वो कई सानू पहले पूछते होंगे सी जी वो फलां दस्यो मुल्क के बारे तो एक बार आप ही होना तो सानू सबक पढ़ाते हैं। कहना बहुत अच्छे भाई, साड़ी बिल्ली सानू में आऊँ, खुमार ही है ना, एवं तबीयत खराब। मैं कहता हूँ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बरकत आ रही है, शोहरत आ रही है, वैसे वैसे हलीम होते जाए। ये इंजील ने हमें सिखाया है। यसु मसीह मालिक था, खुदावन था, शागिर्दों के पांव धो रहा था।
मेरा आका ऐसा है जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, जिसकी हम मुनादी कर रहे हैं, जिसकी इंजील आपको सुनाई जा रही है। ये खुमार और नशा, इसने बर्बादी की है लोगों की। तकब्बुर, प्राइड, मनफी रवैया, मनफी गुफ्तगू, कीड़े कड्डन वाली सोच, हर वक्त ये खुमार है। और नशा, मैंने नशे की बात की कि नशा कई तरह का है। अब जिस भी चीज की आपको एडिक्शन है वो नशे में है। जरूरी नहीं कि आप सूटे लांदे हो तुसी नशा करते हो। आप रातों रात अगर मोबाइल पर बैठकर वल्गैरिटी देखने तो आप एडिक्टेड है, नशा है आपको इसका। फहाशी देख रहे हैं आप, बेहुदा चीजें आप देख रहे हैं, तो आप नशे में हैं। ये नशा कई रंग का है, कई तरह का नशा है। अब नशे की, जैसे मैंने बताया, बहुत इकसाम आ चुकी हैं। अपने बच्चों के लिए खबरदार हों, गौर करें, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें, लाडों में उनकी बर्बादी ना करें। बेजा मोहब्बत आपकी तबाही करेगी, आपकी नस्लों की। मोहब्बत करें एक लिमिट में, मोहब्बत वो करें जो उनकी शख्सियत के लिए बेहतरी का, तरक्की का, फॉर्मेशन का, किरदार साजी का काम करे। ऐसी मोहब्बत दिखाएं उन्हें, उनको बिगाड़ने वाली मोहब्बत ना करें। तो नशे की बहुत सारी इकसाम है दुनिया में आज, तो हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। और क्या लिखा है? दुआ करते रहना, जो हमारी मरकजी आयत है 36 आयत है जी। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम इन सब होने वाली बातों से, इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। इन बातों से बचने, कौन सी बातें? जिनका ऊपर जिक्र है, खुमार और नशे का। केड़ी शय बचाएगी तानू इन्हां कोलों? जागते और दुआ करते रहो। ये खुदावन ने फार्मूला में दिया है। किससे बचना कैसे है आपने, अपनी नस्लों ने कैसे बचना है? आप उन्हें साथ लेकर आया करें, चर्च लेकर आया करें। आप अपने शोहर को, बीवी को शोहर लेकर आए, शोहर बीवी को लेकर आए। कैसे बचेंगे आप इस खुमार और नशेबाजियों से? ये दुनिया और इसकी रंग रलियों से कैसे बचेंगे आप? जागते और दुआ करते रहो। और फिर अगले हिस्से में क्या है? दुआ करते रहना यूनानी में कोयनूनिया से मुराद उसकी कुर्बत में रहना, करीब रहना, खुदा की नजदीकी में रहना, उसकी रफाकत में रहना। रफीक, करीब रहने वाला, कुर्बत में रहने वाला, कोयनूनिया। इससे मुराद है कि आप खुदा की रफाकत में रहेंगे तो खुमार, नशे से, बेहुदा गोइयों से बच जाएंगे, वरना कोई चारा नहीं है। क्योंकि बेदीनी ने तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। घरानों के घराने तबाह हो रहे हैं, मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बच्चे आवारा हो रहे हैं। इधर इतना रुपया पैसा लगा के माँ बाप बेचारे शादी करते हैं, वो 8 दिनों बाद ही उजड़ के आ जाती है। वो कहती मेरा तो दिल ही नहीं लगता, है ना। मुंडा कहता मैनू रखना ही नहीं गा। इतने पैसे, इतने फंक्शन, इतनियां मेहदियां और इतने जनाब खाने और इनियां टोपियां सिरा ते पाइयां, पग्गां पाइयां, तो कम फे खराब। क्या किया भैया आपने? सारा कम रस्मां दा ही तुसीं तवज्जो रखी कि रस्मां ही चलने चाहिए ने, और कुछ नहीं। तो शादी फिर कामयाब नहीं हुई। दसो मैनू, तुसीं कहंदे जी जिवें दी शादी असीं कीती, किसी ने भी नहीं की, तो उजड़ के फिर आ गई। ये किहड़ी शादी की तुसीं? आपको पता है कि रिबका के भाइयों ने उसे मुस्तकबिल के लिए बरकत की दुआ दी थी। तुसीं सारा कुछ दिंदे हो, जहेज दिंदे हो, तुसीं दुआ नहीं दिंदे अपने बच्चों को।
ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਪਾ ਕੇ, लेकिन दुआ नहीं करते ਤੁਸੀਂ। और अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, हम सुनते हैं। कैसे बचेंगे आप, कैसे बचेगा आपका खानदान? जब आप खुदावंद की कुर्बत में रहेंगे, उसके कुर्ब में रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? जागते और दुआ करते रहना। और आगे क्या लिखा है? एट द एंड 36वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़िए जी। ताकि तुम इन सब होने वाली बातों से बचने हाँ, और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। वाह, क्योंकि खुदा के हुजूर वही खड़ा होता है जो घुटनों के बल होता है। खुदा के हुजूर, एक बहुत बड़े खुदा के खादिम कहते हैं, खुदा के हुजूर वही खड़ा होता है जो घुटनों के बल होता है, जो खुदा के कदमों में वक्त गुजारता है, जो खुदा के कदमों में बैठता ही नहीं है। ना उसकी खुमारी जाएगी, ना उसकी कड़वाहट जाएगी, ना नशे पानियां ने उसकी जान छड़ने। और नशा किसी भी तरह का हो सकता है, ओहदे का भी नशा हो सकता है, दौलत का भी नशा हो सकता है। क्यों उमरा और बड़े बड़े ओहदे वाले और पैसे वाले और इक्तदार वाले गरीबों पर, कमजोरों पर जुल्म करते हैं? क्योंकि उन्हें नशा है। अब यहां पर खुदा के कदमों में बैठने का फायदा भी बताया गया है। क्या फायदा बताया गया है? फिर से पढ़ें इसको, इसका फायदा। ताकि तुम इन सब होने वाली बातों से बचने। हाँ, यानी इन बातों, यानी इन बुराइयों से जिनका तज़किरा शुरू में हम सुन चुके हैं। खुमार है, नशा है और दुनिया की फिक्रों की जो सुस्त कर रही हैं दुनिया को। ये फिक्रों ने सुस्त किया हुआ है, फिक्रों ने लोगों की जान निकाली हुई है। इन बातों से बचने का वाहिद और एक ही जरिया है, और वो खुदा के कदमों में वक्त गुजारना है, और वो दुआ है। इसलिए हम जुमे को दुआ रोज़े में लोगों को ठहरने की तलकीन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पास्टर्स को भी इनकरेज करते हैं कि अपने चर्च में दुआ रोज़े का डिसिप्लिन शुरू करो। वरना आप भी एक छोटी सी कलीसिया को देखते रहेंगे। उन्ने ही लोग जोड़े 5 साल पहले सी हुण भी उन्ने ही ने, उन्ने ही लोग ने जोड़े 10 साल पहलों सन, उन्ने ही अज भी ने। वाई? ये तरक्की नहीं है, ये बेदारी वाला चर्च नहीं है जिसकी ये पिक्चर है कि 50 लोग सन 10 साल पहले थे, 50 ही अज ने। ये चर्च रिवाइवल वाला चर्च नहीं है। रिवाइवल वाला चर्च वो है जहां पर लोगों को बैठने की जगह भी ना मिले। तो इसलिए वो ईमानदार या कलीसियाएं जो दुआ रोजे के डिसिप्लिन में से गुजरते हैं, वो अजीब और हैरान कुन कामों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए यहां पर इसका फायदा भी बताया गया कि अगर हम उसके कदमों में बैठेंगे, दुआ करते और जागते रहेंगे, तो फिर हम इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। फिर हमें ये एजाज़ मिलेगा, इस्तेकाक हासिल होगा कि हम उसके हुजूर खड़े होंगे। इससे मुराद हम शर्मिंदा नहीं होंगे। जिवें वो बेवकूफ़ कंवारियां बाज खड़कांदियां रही ने, ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल, ऐ खुदावंद हमारे, उसे खुदावंद कह रही हैं। इसका मतलब उन्हें निजात मिली थी, लेकिन थी बेवकूफ़, वक्त ज़ाया करने वाली, रुल कुद्स का तेल ज़ाया करने वाली। आज बेशुमार लोगों को रुल कुद्स मिला है, लेकिन वो उसकी बेकदरी कर रहे हैं। कई साल गुजर गए, गैर जुबानों में दुआ ही नहीं की। ऐसे भी लोग हैं। मैं अक्सर पूछता हूं कि आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं? वो जी बड़ी पहले करते सा, तो की रुल कुद्स हूं नहीं एक काम कर सकता है। तो इसलिए आज ये बड़ा जरूरी है। एक और हवाला हम देखते हैं, पतरस का पहला खत, 1 पीटर, पतरस का लिखा गया पहला खत, 4 बाब 7वीं आयत। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। यहां पर भी यही बात की गई है। जमानों के आखिर की बात की गई है।
एंड टाइम्स के बारे में बात की गई है और उसके साथ दुआ की बात की गई है। तो इससे मुराद ये है कि अगर दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, दुनिया आखिरत की तरफ जा रही है, तो दुआ मजीद अहम होती जा रही है, दुआ मोर इंपॉर्टेंट होती जा रही है। कई लोग दुआ को जो है ना फॉर ग्रांटेड समझते हैं। क्या समझते हैं? जो मर्जी शुरू कर लो तो जो मर्जी खत्म कर लो, जो मर्जी गिर जाए चले जाओ, जो मर्जी गिर ले जाना बंद कर दो। नो, फॉर ग्रांटेड नहीं है ये कि जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करे तुम करो। घर की खेती कि मैं आपे शुरू की थी आपे खत्म कर देते। नो, यहां पर जो हमें तालीम दी गई लिखे वो सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ के लिए तैयार। कि अगर दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, दुनिया एंड टाइम्स की तरफ जा रही है, आखिर जमाना है, तो फिर आपकी दुआ भी स्ट्रांग होनी चाहिए। दुनिया में आज कितनी जंगोजदल है, आप देखें मिडल ईस्ट में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें नजर आती है। पाकिस्तान इंडिया के हालात यकदम खराब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, कैसे दुनिया में सियासत का खेल खेला जा रहा है। और आपको पता है अब दुनिया सुपर पावर्स और ताकतवर ममालिक के पास एटॉमिक एनर्जी और फिर हथियार और एटम बम। अब ये लंबी लड़ाइयां नहीं होंगी कि जी कई महीने और या साल जंगों को लग जाते थे। अब मिनटों और सेकंड्स की बात होगी। तो इसलिए इंजील बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमने अपनी आंखें खोल कर रखनी है, होशियार रहना है, बेदार रहना है। और आज हमने ये सीखा है कि हालात संगीन तर होते जा रहे हैं, हमारी दुआ स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया और उसकी फिक्रों से हम दुनिया के खुमार और दुनिया के नशे पानियों से हमें दुआ ही बचा सकती, कोई और वे नहीं है। जो आज के पैगाम में है, और यही बात खुदा ने अपने शागिर्दों को भी सिखाई, और यही बात फिर रसूलों ने ईमानदारों को, कलीसियाओं को, आने वाले चर्चेस को भी सिखाई। और यही पैगाम आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। मैं चाहूँगा कि दोबारा उसी हवाले को पढ़ दिया जाए और फिर हम दुआ में झुकेंगे। लूका बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह ना गहा आ पड़े। क्योंकि जितने लोग तमाम रूहे जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो।